नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट स्पेस प्रोजेक्ट्स हैं वो किस कंट्री से रिलेट करते हैं और उस कंट्री की जो स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है, उसके बारे में आज हम एमसीक्यू करेंगे। तो जो पहला एमसीक्यू है वो आपके सामने है। जो ये इंजेनिटी है ये अभी न्यूज़ में था, तो आप बता सकते हैं ये क्या है? ये मून लैंडर है, मार्स रोवर है, ड्रोन है या एंटी सैटेलाइट है, ऐसा कुछ? तो आप बता सकते हैं इसका जो आंसर है। तो इसका जो आंसर है वो है ड्रोन। क्यों? क्योंकि अभी ये काफ़ी न्यूज़ में था जब ये जो परसिवरेंस, जो ये आप देख सकते हैं जो रोवर है जो कि मार्स पे भेजा है नासा ने, उसके साथ ही अटैच करके भेजा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऐसा जो आप हेलीकॉप्टर बोल लो इसको चाहिए और या फिर ड्रोन बोल लो, कि उसने मार्स पे उड़ान भरी है। और ये जो इंजेन्युइटी था ये नाम दिया है जो यूएस और इंडियन बेस ओरिजिन की एक हाई स्कूल की लड़की है जिसका नाम था वेनिजा रूपानी, उसने। और ऐसे ही इंडियन ओरिजिन जो एक चीफ जो इंजीनियर थे जो इसको बनाने में काम कर रहे थे वो भी आप याद रख सकते हैं, जिनका नाम था बॉब बलराम। तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये जो परसिवेरेंस है ये नासा के द्वारा भेजा गया है। और ये आप देख सकते हैं जो ये नाम है ये जो वेनिजा रूपानी ने दिया है। और ये जो फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो किस हिसाब से किसी ड्रोन ने मार्स पे जो फ्लाइट भरी है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये आपका परसिवेरेंस है जिसने सेल्फी लेके भेजी। और जब ये ड्रॉप किया था इसने मार्स की सतह पे, तो ये फ़ोटो तब की है। तो ये आप देख सकते हैं। ओके, तो जो सेकंड एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो चैंग ई, ये चेंज नहीं है, ये है चैंग E5 मिशन जो चाइना का है, वो किससे बिलोंग करता है? इन्होंने मून पे भेजा है, मार्स पे, जुपिटर से, या स्पेस स्टेशन बनाने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं? तो ये आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है वो है ए, मून के लिए भेजा है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये इनका जो रॉकेट है जो अभी रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में था, जिसका लॉन्ग मार्च 5 है, और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और ये काफ़ी मालदीव्स के काफ़ी पास पड़ा है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये इन्होंने भेज के ये लिखा हुआ है कि जो ये ऐसा जो फर्स्ट प्रोब है जिसने ऐसे जो पोर्शन, जो मून का एक पोर्शन है जहाँ पे लैंड किया इन्होंने। ऐसा क्यों? इससे पहले भी यहाँ पे नासा और जो रोस्कोसमोस है जो रशिया की एजेंसी है, उन्होंने अपने जो प्रोब भेजे हैं और उन्होंने यहाँ लैंड किया है। और इसने जो जो मून का जो साउथ साइड है वहाँ पे लैंड किया है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि दिस वाज द फर्स्ट प्रोब टू लैंड इन दिस पोर्शन ऑफ द मून। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो थर्ड एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो तियानवन-1 मिशन है ये किस कंट्री से रिलेटेड है? जापान से, साउथ कोरिया है, चाइना या इंडिया? तो ये आप बता सकते हैं। ये भी अभी रिसेंट में न्यूज़ में था। तो जो इसका आंसर है वो है चाइना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने जो मार्स पे अपना एक लैंडर भेजा है तो जिसका नाम है ज़ुरोंग। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो अभी जो रिसेंट में जो हमने परसिवरेंस देखा है वो मार्स पे लैंड किया है, एक जजेरो क्रेटर है उसके पास, उस जगह का नाम भी आप याद रख सकते हैं। और ये भी जो चाइना ने अभी मार्स पे अपना रोवर भेजा है जिसका नाम लैंडर रोवर है, ये लैंडर नहीं है, रोवर है, जिसको ज़ुरोंज बोलते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। और इनकी जो स्पेस एजेंसी है जो बोलते हैं CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप याद रख सकते हैं। और इनका वो सेम ही रॉकेट था लॉन्ग मार्च 5। तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये सेकंड कंट्री बनी है चाइना, नासा के बाद, US से, मतलब आप बोल सकते हैं सेकंड कंट्री बनी है जिसने अपना जो इस हिसाब से जो रोवर जो सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो फोर्थ एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो गगनयान मिशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, जो इंडिया का है? तो एक्सप्लोरेशन ऑफ मून है, एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स है, या फिर हम अपने क्रू मेंबर जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें भेजेंगे? इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर है C। और इसमें हम जो रसिया की जो स्पेस एजेंसी है रोस्कोसमोस और फ्रांस की है उससे हम काफ़ी हेल्प ले रहे हैं। और ये पहले तो बोल रहे थे कि जो अभी दिसंबर 2021 तक भेज देंगे, लेकिन अभी ये पेंडेमिक के चलते डिले कर दिया गया है। और ये जो गगनयान बनाने में हेल्प कर रहा है वो आपका DRDO कर रहा है, इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। होल कर रहा है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। और इसरो आपका है ही, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है।
तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये कौन से रॉकेट से भेजा जाएगा, ये GSLV मैक 3 जिसको बाहुबली भी बोला जाता है। तो ये आप जो लो अर्थ ऑर्बिट, इसमें आप देख सकते हैं कि जो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जो कि अर्थ के सतह से आप देख सकते हैं 400 किलोमीटर तक जो राउंड करे, तो ये आप देख सकते हैं। और सबसे जो दूर होता है वो है जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट जिसको बोलते हैं। बाकी जो मीडियम हो गया और ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट हो गया। और ये एटमॉस्फेयर की लेयर आपने देखी होंगी जिसको आप सीक्वेंस से याद कर सकते हैं, जो ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, और जिसमें आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, मीजोस्फीयर है जहाँ पे आपके जो मीटियोर, जो फॉलिंग स्टार जो आपको दिखाई देते हैं, बर्न हो जाते हैं, वो यही है। और ये जो सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो आइनोस्फीयर में पाई जाती है, सबसे बाहर एक्सोस्फीयर है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो इसरो बनाई गई थी वो 15 अगस्त 1969 को बनाई गई थी। और जो इसके जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है। और अभी के सिवान इसके जो हेड है, ये आप देख सकते हैं। और जो इसरो के पास जो लॉन्चिंग पैड है जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च कर दे, वो तो एक तो आपकी है सतीश धवन स्पेस स्टेशन जो आंध्र प्रदेश में है, और एक थुम्बा करके है जो केरला में भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये DRDO के बारे में आप देखेंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। 1958 मतलब ये इसरो से पहले बना दी गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। और अभी इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं सतीश रेड्डी जी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो 5th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है निशार, ये कौन कौन सी स्पेस एजेंसी मिलके बना रही है। इसरा जाक्सा है, इसरो या ये इसरो है, और जाक्सा है, इसरो नासा है, नासा रोस्कोसमोस है, या जापान नासा या जाक्सा है। तो आपको पता ही होगा इसरो इंडिया की है, जाक्सा जापान, नासा USA की है, रोस्कोसमोस रशिया की है, ये जाक्सा जापान की होगी। तो आप बता सकते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है NI क्या है, ये नासा है, I क्या है, इंडिया है, और SAR क्या है आपका यहाँ पे, इसको बोलते हैं जो बोलते हैं सिंथेटिक एपरेचर रडार, ये आप देख सकते हैं, ये बोलते हैं। और ये बेसिकली जो अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट है वो ये लॉन्च की जा रही है। और ये जो लॉन्च की जाएगी वो आई थिंक 2021-22 तक ये लॉन्च की जाएगी। और ये बेसिकली ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो SAR यूज़ किया जा रहा है तो ये एक टाइप का रडार ही है। तो इसमें चाहे मौसम ख़राब हो, चाहे बादल हो, तो ये अपनी ऑब्जर्वेशन में इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये प्रॉपर अपना ऑब्जर्वेशन करता रहेगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, तो जो 6th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, अभी उसको एक नया टेलीस्कोप रिप्लेस करेगा, वो कौन सा है। तो पार्कर प्रोब है, मैसेंजर है, जेम्स वेब है, या आर्टेमिस है। तो ये आप बता सकते हैं। तो जो इसका जो आंसर है वो है जेम्स वेब। पार्कर प्रोब आपको पता ही होगा नासा का है, जो सन के लिए भेजा गया है। मैसेंजर नासा का था जो मरकरी के लिए भेजा गया था, और आर्टेमिस मून के लिए भेजा गया था जो नासा का ही था। तो जेम्स वेब के बारे में जान लेते हैं। ये एक पर्सन ही थे USA के, उसके नाम पे ये जेम्स वेब जो टेलीस्कोप नाम रखा गया है इनका। और ये रिप्लेस करेंगे आपके हबल जो टेलीस्कोप है इसको। ये क्यों करेंगे कि जो हबल जो टेलीस्कोप एक तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, और ये जो सिर्फ जो अल्ट्रावायलेट विजिबल और नियर इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रा था उन्हीं को डिफाइन किया, मतलब एक रिफाइंड पिक्चर देता था। इससे भी रिफाइंड पिक्चर ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ये हमको प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लॉन्ग वेवलेंथ विजिबल और मिड इंफ्रारेड जो ऐसी रेज है उनको भी ऑब्जर्व कर पाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। और जो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये डेवलप किया गया है मिलके नासा से, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उनकी, और जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, तो वो ये तीनों मिलके इसको बना रही है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो 7th MCQ है, होप प्रोब मिशन किस कंट्री से रिलेटेड है, USA, इंडिया, UAE, टर्की। तो आप बता सकते हैं। ये मैं बता दूं इसका जो आंसर है UAE है, और ये मुस्लिम कंट्री का पहला ऐसा प्रोब है जो कि मार्स पे जाएगा। और ये एक टाइप का ना, इसमें कोई लैंडर नहीं है, ये एक ऑर्बिटर ही है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इंडिया ने अपना भी एक ऑर्बिटर भेजा हुआ है। तो इंडिया 2nd कंट्री थी, उसके बाद 3rd कंट्री थी नासा, रशिया, और उसके बाद 3rd तो इंडिया होगी क्योंकि जिन्होंने अपना ऑर्बिटर भेजा था। तो ये 5th कंट्री होगी इन सब के बाद। और ये जो गल्फ कंट्रीज है उनमें सबसे पहली कंट्री होगी मुस्लिम कंट्री जिन्होंने ऐसा अपना एक प्रोब भेजा है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट नेत्रा है इसरो का, तो ये किससे रिलेटेड है।
तो ये आप बता सकते हैं एंटी सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, स्पेस डिब्री से है और मून एक्सप्लोरेशन से है, तो आप बता सकते हैं। तो जो इसका जो आंसर है वो है स्पेस डिब्री। स्पेस डिब्री होता क्या है कि हम जो अभी जितनी सैटेलाइट भेज रहे हैं या स्पेस में कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो जो मलबा है हम उसको वापस अर्थ पे थोड़ी लेके आते हैं, वो अर्थ के चारों ओर ही ग्रेविटी में आके उसके चारों ओर ही घूमता रहता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी सैटेलाइट जो हम नई जो लॉन्च करते हैं उनसे ना टकरा जाए। तो उसके लिए प्रोजेक्ट नेत्रा जो इसरो ने लॉन्च किया है कि जो हमारे जो स्पेस एसेट्स हैं उनको देखने के लिए कहीं वो जो डिब्री है उसकी चपेट में ना आ जाए और उनको नुकसान ना हो, तो इसके लिए प्रोजेक्ट चलाया गया है जो कि इसरो का है। ये आप याद रख सकते हैं। जो CNES स्पेस एजेंसी है ये किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये इसलिए मैंने MCQ डाला है क्योंकि इसको आप कंफ्यूज हो सकते हैं CNSA के साथ। क्यों? क्योंकि ये है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कौन सी है? इसका तो फ्रेंच में ही है, फ्रांस से रिलेट करती है, जो कि 1961 में बनाई गई थी, जिसको बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़। तो ये आप याद रख सकते हैं, तो इसलिए मैंने MCQ डाला था। तो जो 10th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो रयू जो अभी जो न्यूज़ में था ये क्या है? कोमेट है, एस्ट्रॉयड है, मीटियोराइट है या आउटर स्पेस कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो एस्टेरॉयड है, और ये इस पे जो वर्क कर रहा है वो जापान वर्क कर रहा है। जापान ने अपना एक हायाबुसा 1 और 2 इस पे अपना जो स्पेस क्राफ्ट भेजा था, जो कि अभी सैंपल लेके लौटा है इससे। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि जो रयू और बेनू भी जिस पे नासा वर्क कर रहा है वो भी एक एस्टेरॉयड है। तो इन पे हम वर्क कर रहे हैं कि किस हिसाब से इनका जो ट्रेजेक्ट्री होती है कि वो अर्थ की तरफ नहीं है और ये किस चीज़ से बने होते हैं, उस चीज़ को देखने के लिए हम इस पे वर्क कर रहे हैं। तो अभी हम कुछ डिफरेंस जान लेते हैं। हम ये वर्ड सुनते हैं कोमेट, एस्ट्रॉयड, मीटियोरॉयड, मीटियोर, मीटियोराइट, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो एस्ट्रॉयड तो आपको पता ही होगा। ये जो कोमेट है, कोमेट से स्टार्ट करते हैं। कोमेट है जो एक आईसी और जो रॉक से बना होता है, और ये आउटर स्पेस में होता है, हमारे में नहीं होता, बाहर से आते हैं। और एस्ट्रॉयड है ये आपको कहाँ मिलता है? एस्ट्रॉयड बेल्ट आपको पता होगा मार्स और जुपिटर के बीच में है, तो वो आप याद रख सकते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड जो बेल्ट है वहाँ से ही आते हैं, और इनसे कोई चंक जो टूटता है उसको बोलते हैं मीटियोराइट। और जो मीटियोर होते हैं जो हम काफ़ी बार देखते हैं कि स्पेस में कि जो फॉलिंग स्टार होता है जिसको देख के हम विशेष भी मांगते हैं, तो वो ये मीटियोर है, कोई स्टार नहीं होता है वो। और जो धरती पे गिर जाता है, क्योंकि काफ़ी तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाता है, लेकिन कुछ जो हिस्सा काफ़ी बार नीचे धरती पे गिर जाता है उसको बोलते हैं मीटियोराइट। तो ये डिफरेंस आप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो ये जो MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ओमो जो चीज़ है ये क्या है? या आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट है, नासा का मिशन है मून के लिए या मार्स के लिए, या एक कॉमेट है, तो आप बता सकते हैं। तो ये एक हिसाब से ये आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट है, और जिसकी जो अभी जो 2-3 साल से काफ़ी न्यूज़ में है, इसका ऐसा एक जो अभी डिज़ाइन है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये जो इंटरस्टेलर जो ऑब्जेक्ट है वो माना जा रहा है। तो ओके, तो जो ये हमने देख ही लिया कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो इंटरस्टेलर जो है ये हमने देख लिया है। ओके, तो जो 12th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो स्टारशिप जो S111 है वो किस से बिलोंग करता है, कौन सी स्पेस एजेंसी से बिलोंग करता है? जाक्सा से है, नासा से है, ब्लू ओरिजिन है या स्पेस एक्स है, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है स्पेस एक्स है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि जो स्पेस एक्स जो एलोन मस्क के द्वारा जो खड़ी की गई है कंपनी, तो ये एक टाइप का हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। क्यों? क्योंकि इस व्हीकल से ये माना जा रहा है कि जो मार्स की कॉलोनी जो हम आगे चल के करेंगे तो इनके थ्रू करेंगे। जो SN11 है इसका क्या मतलब है? इससे पहले 10, 9 एक टाइप का प्रोटोटाइप है कि जो कि अर्थ पे ही टेस्ट करके दे रहे हैं कि किस हिसाब से लैंड करेगा, और रीयूजेबल रॉकेट है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो 13 MCQ है ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो क्रू ड्रैगन लॉन्च ये अभी न्यूज़ में था, ये किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है? ब्लू ओरिजिन है, स्पेस एक्स है या रोस्कोस्मोस है या CNES? ये फ्रांस की है, ये रसिया, स्पेस एक्स एलोन मस्क होगी प्राइवेट, ब्लू ओरिजिन किसकी है? जेफ बेजोस की, जो कि आपके अमेजोन के फाउंडर है। तो ये स्पेस एक्स से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि अभी इससे पहले क्या था, जो
इसमें क्या है कि जो स्पेस एक्स है, ये इनका जो एक रॉकेट है फाल्कन करके, फाल्कन 9 करके, तो उससे क्या है कि जो पर्सन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो कि यूएसए के हैं, नासा की तरफ से, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे जाते हैं। तो नासा इससे पहले जो रोस्कोसमोस कंपनी थी, स्पेस एजेंसी रशिया की, उस पर डिपेंड करता था। ये 1998 से अभी तक की बात है। तो ये जो रशिया पे ही डिपेंड करते थे कि जब भी इन्हें अपने जो पर्सन है नासा के, इनको स्पेस में या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजना होता था, तो ये रोस्कोसमोस की जो सहायता लेते थे। लेकिन अब ये जो प्राइवेट कंपनी जो एलोन मस्क ने खड़ी की है, तो इसने इतिहास रचा है कि इन्होंने एक अपना एक जो लॉन्चिंग सिस्टम जो स्टार्ट कर दिया है। अब से नासा इंडिपेंडेंट हो गया है और उन्हें अब रशिया की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं स्पेस एक्स जो ड्रैगन 2 है, ये कार्गो जो स्पेस क्राफ्ट है, और एक टाइप का कैप्सूल है जिसमें 6 से 7 जो एस्ट्रोनॉट है वो जा सकते हैं। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या उसके आगे भी मार्स तक जो कॉलोनी करेंगे, उस चीज़ में भी इस चीज़ को काफ़ी यूज़ किया जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो 14th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि ग्लोनेस ये क्या है। मिशन टू मार्स है, एक पोजिशनिंग सिस्टम है, रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम, या इसमें से कोई नहीं। तो आप ये कहेंगे कि ये तो इसका जो आंसर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। तो आप तो ये कहेंगे कि ऐसे तो पता नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड पता नहीं कितने जो पोजिशनिंग सिस्टम होंगे, तो इतने कैसे याद करें। तो आपको सिर्फ 5 ही है जो इम्पोर्टेंट है, बल्कि है ही 5 जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे जो अभी रिसेंट में आप जो यूज़ करते हैं GPS, जो कि गूगल का है, जो कि US से बिलोंग करता है, ठीक है। ग्लोनेस किसका है, रशिया का है। और बाइडू किसका है, ये चाइना का है। जो अभी हमारे इंडिया में ज़्यादातर GPS लोन यूज़ करते हैं हम, ओला उबर के टाइम पे जो हम यूज़ करते हैं, या अपनी लोकेशन किसी को भेजने के लिए व्हाट्सएप पे, वो GPS का यूज़ करते हैं। और पाकिस्तान में सबसे पहले बाइडू का यूज़ स्टार्ट हुआ था। GPS वहाँ कम ही लोग यूज़ करते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है गैलीलियो, ये आप याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गए, लेकिन एक जापान का है जो कि QZSS बोलते हैं, लेकिन ये ग्लोबल नहीं है, ये रीजनल है। मतलब जापान के रीजन पे ही ज़्यादा फोकस करता है, तो वो रीजनल हो गया। ग्लोबल तो हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी अर्थ को ट्रैक कर पाते हैं, तो वो इसलिए। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इंडिया का नहीं है। हाँ, इंडिया का है। इंडिया का है IRNSS। इसको क्या बोलते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। तो इसको नाविक भी बोल देते हैं काफ़ी बार। तो ये जो नाविक है, ये हमारा जो रीजनल जो नेविगेशन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये मैप आप देख सकते हैं, ये इंडिया हो गया, तो इसका ये इतना जो एरिया है, ये 1500 जो किलोमीटर है, उसको ये अपने दायरे में लेता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूज़ नहीं किया जा सकता। नाविक इतना एरिया कवर कर पाता है। और इसमें 8 सैटेलाइट है, जिसमें से 3 जो हैं वो जियो स्टेशनरी हैं, और बाकी जो बच गई वो जियो सिंक्रोनस है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसरो इसको बना रहा है, तो जिस पे ये वर्क कर रहे हैं। ओके, तो जो लास्ट MCQ है हमारा, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो तियांगोंग जो मिशन है चाइना का, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। स्पेस स्टेशन से, मून से, मार्स से, जुपिटर से। तो ये बेसिकली अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहे हैं चाइना कि, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे ये मानते हैं कि जो USA के काफ़ी डोमिनेंस है, तो ये अपना बनाएंगे जो कि स्पेस स्टेशन होगा। और अभी रिसेंट में आपने न्यूज़ देखी थी कि रशिया ने भी बोल दिया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2025 तक पुल आउट कर लेंगे और अपना एक जो स्पेस स्टेशन वो अलग से बनाएंगे। इसका रीज़न तो यही है कि अभी हमने जो क्रू ड्रैगन का जो MCQ किया था, उसमें आपको पता होगा कि स्पेस एक्स ने कैसे नासा को इंडिपेंडेंट बना दिया कि जो अपने जो एस्ट्रोनॉट उनको स्पेस में या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने हैं, तो वो जो इनकी जो प्राइवेट कंपनी है जो कि USA की ही है, तो वो भेजा करेगी, ना कि आप रोस्कोसमोस जो रशिया की स्पेस एजेंसी है उस पर डिपेंड करोगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका वर्ड का जो तियांगोंग जो वर्ड है, इसका नाम है हेवंस प्लेस। ये चाइना का है, स्पेस स्टेशन मॉड्यूल एक टाइप का। तो अब ये रीज़न में इसलिए था कि इनका जो रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5, वो इसके टेस्टिंग के टाइम पे इनके कंट्रोल से बाहर हो गया और वो मालदीव्स के काफ़ी पास गिरा था। तो इसके लिए जो नासा से काफ़ी सुनने को मिला था चाइना की स्पेस एजेंसी को,
तो ये आप याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इस वीडियो में यही MCQ थे। आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।